अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अपनी बुक के बारे में, किताब के बारे में। मैंने 2010 में एक किताब लिखी छोटी सी संविधान के ऊपर, और उसका किताब का नाम है भारतीय संविधान मनुस्मृति की गुलामी से मुक्ति, और उसका सब टाइटल है जाति एवं गरीबी की समस्या के समाधान। अच्छा, कुछ बताइए इसके बारे में। ये किताब मैंने इसलिए लिखी है, बेसिकली इस किताब को लिखने का जो उद्देश्य मेरा वो ये है कि एक तो जो भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वो क्या है, और मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च की, जो अध्ययन किया, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वो है इस देश की जाति की समस्या का समाधान और इस देश की जो गरीबी की समस्या है उसका समाधान, या अगर अन्य शब्दों में कहें तो भारत की जो सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है उसका जो समाधान है वो भारतीय संविधान में, या भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें निहित है। और इस किताब को लिखने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि सामान्यतः हम पढ़ते हैं या हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है तो वो जो संविधान की जो मूल भावना है उसके बारे में जानकारी हमें कम दी जाती है, बल्कि उसके आर्टिकल्स के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है। लेकिन भारत का जो संविधान बना उसका इतिहास क्या रहा है, उसमें किन किन लोगों का संघर्ष समाहित है, उसके बारे में जानकारी बहुत कम दी जाती है। और ये शायद ही कहीं पढ़ाया या लिखाया जाता हो किसी कॉलेज में या किसी विश्वविद्यालय में या किसी स्कूल में कि भारत को जो संविधान है उसकी मूल भावना क्या है। और मूल भावना है वो कि इस देश की जो जाति की समस्या से जो ये देश ग्रसित है उसको कैसे दूर किया जाए, ये देश गरीबी की समस्या से जो ग्रसित है उसको कैसे दूर किया जाए। और ये बात आपसे करीब 60-61 साल पहले 1949 में संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना एक भाषण दिया था। जब उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जमा किया 25 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने भी बताया था कि हम राजनीतिक रूप से तो समान हो गए, लेकिन हमारे सामने, इस देश के सामने केवल दो ही समस्याएं हैं, वो है सामाजिक समस्या और आर्थिक समस्या। और सामाजिक समस्या है जाति की समस्या और आर्थिक समस्या है गरीबी की समस्या। इसलिए जो संविधान के मूलभूत अधिकार हैं उनका उद्देश्य इस देश की जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है उस पर उनकी भावना ये है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी भावना है कि गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं इसमें। क्योंकि अगर दूसरी तरफ अगर हम मनुस्मृति से संविधान को अगर कंपेयर करें या उसकी तुलना करें तो ये एकदम विपरीत होता है, या जाति व्यवस्था के जो गुण हैं, जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनके एकदम संविधान उलट है। आप मनुस्मृति को एक तरफ रखें, दूसरी तरफ संविधान को रखें, आप पाएंगे कि दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे के विपरीत हैं। मनुस्मृति या जाति व्यवस्था गैर बराबरी की बात करती है, अस्पृश्यता की बात करती है, ठीक है, जो मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के उनको उनकी मनाही करती है, जो मानवीय अधिकार हैं उनकी मनाही करती है, ठीक है, विधि के समक्ष जो समानता है उसकी मनाही है। लेकिन आप संविधान में देखें और ये सारी विशेषताएं जाति की विशेषताएं भी हैं। दूसरी तरफ अगर आप संविधान को देखें तो संविधान के एक एक आर्टिकल को उठा के पढ़ें आप, मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत आप पाएंगे कि वो एक एक आर्टिकल कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जाति व्यवस्था के विशेषताओं को, जाति की विशेषताओं को या मनुस्मृति की विशेषताओं को। और इस किताब को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये भी है कि ये जो संविधान बना तो इस संविधान में किन किन लोगों का संघर्ष समाहित है, किन किन लोगों ने इन मूलभूत अधिकारों के लिए या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं वो जो इसमें समाहित हुए हैं उनमें किन किन लोगों का संघर्ष रहा। तो जो मैंने रिसर्च की, जो अध्ययन किया, उसके हिसाब से पाया है कि इसमें जो बहुजन समाज हम जिसको कहते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं, उनमें जो जन्मे महापुरुष हैं उनका संघर्ष, उन्होंने संघर्ष किया इन अधिकारों के लिए, वही संघर्ष इस संविधान में समाहित है। तो इसलिए उनके संघर्ष की जो भावना है वही भावना संविधान के मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत जितने अनुच्छेद हैं उनकी, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी भी यही भावना है। इस तरह से मैंने इस किताब को 4 भागों में डिवाइड किया। एक तो इसमें जो जाति है, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके अलावा
संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उनकी मैंने दोनों की तुलना की है कि जो जाति व्यवस्था है, गरीबी उसका एक तरीके से बाय प्रोडक्ट है, प्रति उत्पाद है। क्योंकि गरीबी जो व्यवस्था है, जो लोग सामाजिक व्यवस्था में ऊंची सीढ़ी पे हैं वो लोग आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं। जो लोग सामाजिक रूप से निचले पायदान पर हैं वो आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है, गरीब हैं एक तरीके से। तो अगर जाति की व्यवस्था को समाप्त किया जाए तो गरीबी की व्यवस्था भी यहाँ इस देश में समाप्त होती है, ऐसा संविधान की भावना भी है और ऐसा ही मेरा भी निष्कर्ष है जो मैंने अब तक अध्ययन किया या जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है उसका। तो मैंने ये किताब को इसीलिए लिखा कि ताकि लोगों को ये पता चल सके, जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं समाज के उत्थान के प्रति, समाज को उठाने के प्रति, समाज में बदलाव, सामाजिक बदलाव या आर्थिक बदलाव लाने की जो चाहत रखते हैं, कि उन तक संविधान की जो मूल भावना है उसमें जो महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु या अन्य जो जितने भी लोगों ने संघर्ष किया उनके बाद में भी उनकी जो भावना है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उन्होंने किस बात के लिए संघर्ष किया। और अगर हम ठीक से इतिहास को उठाकर देखें जैसे ये संविधान बना तो हम पाएंगे कि उनका जो संघर्ष है, उनका पूरे जीवन का संघर्ष इस संविधान में समाहित है। तो ये अगर बात लोगों तक पहुंचती है तो लोग तभी संविधान की जो महत्व है, संविधान का जो महत्व है, उसकी जो महत्ता है उसको तभी समझ सकते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना है उसको भी समझ सकते हैं। तभी उनके अंदर कोई एक चेतना पैदा होती है। मेरे अंदर भी इसी तरह की चेतना किसी ने जगाई और मैं भी उसी लाइन पे मैं वैसे भी काम भी करता हूँ सामाजिक रूप से भी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना पढ़ा लिखा होने के नाते मैं एक छोटी सी किताब लिखूं ताकि मैं हर जगह ना जा सकूं, तो ये किताब उन लोगों तक पहुंच सके और जो विचार हैं इसके मतलब मेरे माध्यम से या जो भी महापुरुषों के विचार हैं, संविधान की जो भावना है वो लोगों तक पहुंच सके, इसलिए मैंने इस किताब को लिखा। और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे इस किताब को लिखने की जो प्रेरणा मिली वो मिली 2004 में। 2004 में मेरी एक सज्जन थे जो सामाजिक काम करते थे, बाबा साहब के आंदोलन में काम करते, तो उनसे मुलाकात होने के दौरान मुझे पता चला। उसके पहले मैं जानता नहीं था, एक्चुअली मैं सिर्फ ये मैंने सुना था बाबा साहब को संविधान हाथ में लिए हुए और उंगली सामने किए हुए, लेकिन इस संविधान में है क्या एक्चुअली में, ये संविधान बना कैसे, इसके पीछे किन किन लोगों का संघर्ष है, वो प्रेरणा मुझे उन सज्जन से मिली। तभी मैंने ये डिसाइड किया उसी टाइम पे कि मैं भी आगे चल के मैं 2004 से लगभग 2007 तक मैं अध्ययन करता रहा, सोचता रहा, विचारता रहा, लोगों से मिलता रहा, या बाबा साहब का जो आंदोलन है उसमें मैं भागीदारी भी करता रहा, या अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती हैं आंदोलन के पार्ट के रूप में भी एक अनुभव लिया मैंने, और उसके साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा। और वो प्रेरणा जो मिली उसी का ये परिणाम है कि मैंने इसको सोचा कि ये एक छोटी सी किताब के रूप में जो मैसेज है, जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। और पाठकों का क्या प्रक्रिया रही उनकी? पाठकों की प्रक्रिया, जब ये किताब लोगों के बीच में पहुंची, पहले मैंने इस किताब को अंग्रेजी में लिखा था मूलतः, उसके बाद जब अंग्रेजी में किताब गई तो बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं सकते, खासकर जो उत्तर भारत का जो इलाका है उसमें, तो मैंने ये किताब उनकी डिमांड पे लिखी। उन्होंने कहा कि भाई आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करो, तो फिर मैंने इसको हिंदी में लिखा दोबारा से। और हिंदी में जब मैंने किताब लिखी तो अंग्रेजी का जो वॉल्यूम गया था उसकी भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोग व्यूअर्स के बीच में, रीडर्स के बीच में रही। फिर मैंने हिंदी में लिखा तो हिंदी में इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसका हिंदी में भी आया, और कुछ लोगों ने तो मेरे को आगे बताया कि उन्होंने कई हज़ार इसकी जो मैंने किताब लिखी, किताब नहीं खरीद सकते तो उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी फ़ोटो कॉपी करके कई सारे राज्यों में उसको बांटा गया है। तो वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला और लोगों की चाहत है कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा जितने अधिक तक लोगों तक पहुँच सके तो पहुँचे। और उनमें से कुछ का कहना ये था कि संविधान के बारे में हमको ये बात पता नहीं थी कि संविधान की मूल भावना ये है, और हम इससे अवगत हुए तो बहुत सारे लोगों ने काम भी करना शुरू किया है। कोई संदेश देना चाहेंगे आप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के SC ST OBC? मेरी तरफ से मैं अपना यही मतलब संदेश कहें या इसको जो मैं अपनी भावना है उसको लोगों के बीच में व्यक्त करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, यही है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी बदलाव आया है पिछले 100-150 सालों में, वो हमारे महापुरुषों के संघर्षों का परिणाम है।
और उसके अलावा उनके संघर्ष इस संविधान में समाहित हैं। तो एक तरीके से जो आंदोलन है हमारे महापुरुषों का, इसको बहुजन समाज का आंदोलन कहें या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों का आंदोलन कहें, तो ये जो उसकी जो भावना है, मैं संदेश ये मैं यही चाहता हूँ कि उन लोगों के बीच में भी पहुँचे। जिस तरह मेरे मन में ये बात आई और मैंने एक छात्र होते हुए फिर नौकरी में आने के बाद, प्रोफेसर होने के बाद भी काम को जारी रखा, तो मेरी भी यही चाहत है कि मेरे जैसे कुछ और लोग भी इस काम को आगे बढ़ाने में, बाबा साहेब की जो भावना थी कि हमें हुक्मरान समाज बनना है, उस दिशा में और लोग भी कुछ काम कर सकें, तो ये बहुत अच्छा मेरा प्रयास जो है ना सफल होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बात को अगर वो समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नई पीढ़ी को जो अपना उत्तरदायित्व है वो संभालना चाहिए। जो पुराने लोग थे वो अपना काम करके जा चुके हैं, तो आगे की जिम्मेदारी हम जो यंग जनरेशन है, जो नवयुवक पीढ़ी है, उसको लेना चाहिए। जो भी लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों में जन्मे हैं, उनमें से नवयुवकों को ही सामने आना चाहिए, तभी इस समाज में हम जो बदलाव की जो प्रक्रिया है, जो आंदोलन है, उसको हम जारी रख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय भीम। जय भीम।